हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, जो कि फाइनल कट ऑफ रहती है आपकी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और उससे पहले, अगर आप हिमाचल प्रदेश जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए ताकि आप ये पता लगा पाए कि आपकी कितनी तैयारी है और एग्जाम को आप किस तरह से जो है वो हैंडल करोगे, तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जो कि एचपीएसएससी के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज सेट की गई है। एक डेमो टेस्ट जो है वो आपको इसमें फ्री मिलता है ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह की टेस्ट सीरीज है, आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप उसको सबसे पहले दे लीजिए। पूरा आपके 170 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, जिसमें से 120 आपके कंप्यूटर के हैं और 50 जो है वो अदर एमसीक्यूज उसमें इंक्लूड किए गए हैं। मतलब पूरा जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों टेस्ट रहेंगे। उसके बाद क्या है, रैंकिंग। रैंकिंग जो है वो आपकी लाइव आपको पता लगेगी कितने बच्चों में क्या रैंकिंग है। अब रैंकिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि रैंकिंग जो है वो अपडेट नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस समय आप टेस्ट दे रहे हो, मान लीजिए आप 6 बजे टेस्ट दे रहे हो और आपने 6 बजे टेस्ट को सबमिट किया, तो जितने बच्चों ने जो है वो 6 बजे टेस्ट दिया है उनमें आपकी रैंकिंग जो है वो अपडेट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल को आप दोबारा टेस्ट दोगे तो आपकी रैंकिंग दोबारा अपडेट होगी। उस पर्टिकुलर टाइम में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी रैंकिंग जो है वो आपको पता लगेगी। ठीक है, और बाकी जो है वो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। पूरा मॉक टेस्ट होगा, टाइमिंग आपकी साथ साथ चलेगी और आपको वो देना है। ठीक है, और प्राइस जो रखा गया है वो 300 रुपए रखा गया है, बट आपको 300 रुपए नहीं पे करने हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50 का, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 150 रुपए में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और इतने चीप प्राइस में आपको टेस्ट जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एचपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी टैट के भी जो है वो आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो जो लोग उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके जो टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड इसका 700 था, इसके फाइनल रिजल्ट यानी कि जो आपकी कट ऑफ रही है, फाइनल की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर जनरल की बात करें यूआर में, यानी कि जो अनरिजर्व्ड होते हैं जनरल में, उसमें जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 54.98 रही थी। अब इसमें जो 54.98 है इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर आपकी 54.97 आती है तो आपको जो है वो वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। अब एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, मान लीजिए 10 पोस्टें हैं, ठीक है, और 11 बच्चों के जो है वो 54.98 आ गए। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो जिनकी जो है वो सीरियल नंबर वाइज जो है वो बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसलिए बोला जाता है कि फॉर्म जो है वो आप टाइम से भरा कीजिए। और इसमें ऐसा देखने को बहुत बार मिला है कि मान लीजिए 47.12 गई है तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो 47.12 है और कुछ की सिलेक्शन हुई है, कुछ रह गए। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को टाइम से भरिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो आपके आ पाए। तो अगर टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें, जनरल की जो अनरिजर्व की थी 54.98 थी, जनरल बीपीएल की जो थी वो 51.13 थी, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 50.75, ओबीसी अनरिजर्व की 50.07, ओबीसी बीपीएल की 47.97, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट आई थिंक नहीं थी उस समय। एससी अनरिजर्व की बात करें 47.41, एससी बीपीएल की बात करें तो 45.76। ठीक है, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट नहीं थी। एसटी अनरिजर्व की बात करें 50.15 और एसटी बीपीएल की बात करें 44.75। तो ये जो था वो फाइनल आपकी कट ऑफ थी, यानी कि जो एग्जाम होगा उसके बाद जो आपकी इवेल्युएशन वगैरह जितनी भी सब कुछ होती है, जो फाइनल आपकी कट ऑफ जाती है, जिसके बेस पर जो है वो आपकी सिलेक्शन होती है, तो वो ये रहती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है वो आपको तैयारी करनी है। तो ये नॉन मेडिकल की थी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो मेडिकल का जो है वो क्या था। आपका फाइनल कट ऑफ 653 पोस्ट कोड इसका था। जनरल की अगर अनरिजर्व की बात करें 58.17, बीपीएल की बात करें जनरल तो 50.46, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 48.71, ओबीसी अनरिजर्व की बात करें 51.19, ओबीसी बीपीएल की बात करें 36.23, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 36.72, और अगर एससी मतलब कि आपकी अनरिजर्व की बात करें 50.27, और एससी बीपीएल की बात करें तो 43.16 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट नहीं थी। एसटी अनरिजर्व की बात करें 54.16 और एसटी बीपीएल की बात करें 44.919। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी बोलने में गलती हुई हो तो एक बार आपके सामने ये एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप ओबीसी बीपीएल और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की देखेंगे तो 36 जो है वो फाइनल कट ऑफ रही थी, 36.3 के आसपास। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर आर्ट्स की। टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड जो था वो 699 था,
जनरल अनरिजर्व की बात करें तो 52 ये जो थी वो आपकी कट ऑफ थी। जनरल बीपीएल की बात करें 49.83 जो थी। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 41.04 थी। ओबीसी अनरिजर्व की बात करें 47.13 थी। ओबीसी बीपीएल की बात करें 43.54 थी। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें ओबीसी में तो 33.70 थी। एससी अनरिजर्व की बात करें 47.12। बीपीएल की बात करें एससी में तो 47.22, ठीक है। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें एससी में 33.59। उसके बाद एसटी जो आपकी अनरिजर्व होती है 48.14 और बीपीएल जो होती है एसटी की वो थी 49.64। तो इसमें ये जो पॉइंट वाइज होता है ये भी बड़ा मायने रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छे से नंबर आपके आए। और जिनका इवैल्यूएशन जो 15 नंबर की इवैल्यूएशन होती है, अगर आपको पता है कि उसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं लगेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन आपको पता ही होता है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट दिए होते हैं और कितने कितने उसके मार्क्स हैं थोड़ी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपके जो है वो नंबर बन सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है और उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो आप ले पाए। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।